नमस्कार दोस्तों। अ, हम एक नई चीज़ शुरू करना जा रहे हैं कि सबसे पहले हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ट्रेडिंग वास्तव में एक गैम्बलिंग है या वास्तव में एक प्रोफेशनल है ये। इसको क्या एक प्रोफेशनल रूप से हम काम कर सकते हैं या फिर इसको हम एक जो गैम्बल है उसकी तरह से हम ट्रीट करते हैं। तो इसी साइकोलॉजी को हम काम करते हुए क्या हम एक गैम्बलिंग के रूप में इसको देखते हैं या फिर एक वास्तव में एक ट्रेडिंग के रूप में इसको हम काम करते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और उस सीरीज में हम करेंगे कि जो कुछ अपने नियम होंगे और उस नियम के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को रखते हैं। तो हम पहले तो हम चलते हैं कि एक हमारी जो एक्सेल शीट है उसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे कि हमारा जो जो नेक्स्ट जो चीज़ है हम उस पर क्या करेंगे, जो हमारा जो डेली का जो काम होगा उस पर। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो एक जो न्यू ट्रेडर के लिए और एक न्यू जो बिगिनर्स है उसके लिए करना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने जो इंडेक्स रखेंगे निफ्टी 50 रखेंगे। इसका रीज़न ये है कि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ही कम होती है बजाय बैंक निफ्टी के। तो निफ्टी 50 में हम ट्रेड करेंगे और हमारा जो शुरुआती कैपिटल होगा वो 5000 से रखेंगे और हम वैसे अपना जो कैपिटल 20,000 का रखेंगे, लेकिन हम उस जो पीछे का जो 15,000 रुपये का जो कैपिटल बचेगा वो हमें पीछे सपोर्ट के रूप में रखेंगे। लेकिन हम 5,000 से ज़्यादा 5 और 6,000 कभी क्या हो सकता है कि कोई स्ट्राइक प्राइस थोड़ी महंगी आ सकती है, तो उस समय हम 5 से 7,000 के बीच में रखेंगे, लेकिन हम 5,000 से ज़्यादा अपना जो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट अपने रखेंगे, हम दिन के केवल 2 ट्रेड लेंगे मैक्सिमम। यदि हमें पहला ट्रेड प्रॉफिट में हो गया है तो भी हम निकल जाएंगे, अगर पहला ट्रेड लॉस में हो गया है तो हम सेकंड ट्रेड वापस करेंगे। तो मैक्सिमम हम 2 ट्रेड करेंगे और हमारा जो मैक्सिमम जो लॉस रखेंगे 15% का, यानी लगभग 750 से 1000 रुपये के बीच में हम अपना मैक्सिमम लॉस रख सकते हैं और 15% का प्रॉफिट रखेंगे लगभग 750 से 1000 रुपये का। और इसके बाद एक किल स्विच का ऑप्शन आता है, वो जब हम ट्रेड करेंगे उसके बारे में हम बता देंगे आपको कि जब भी अपने 2 ट्रेड हो जाएंगे उसके बाद हम अपना जो किल स्विच कर देंगे, जिसकी वजह से हम 24 आवर्स के लिए हम अपने जो ब्रोकर है उसके साथ हम ऑप्शन ट्रेड के लिए अपने आप को बैन कर लेंगे। अगला जो पॉइंट होगा कि हम डेली अपना एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का, और जो डेली का जो पीएनएल होगा वो हम यहाँ पे अपने इस तरह से एक्सेल में हम रखेंगे। तो ये जो हमने जो एक्सेल शीट बनाई है इसके पीछे का रीजन ये है कि हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि क्या वास्तव में एक जो ट्रेडिंग है, क्या ये गैम्बलिंग है, क्या ये वास्तव में एक हम प्रोफेशनल रूप से हम इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस साइकोलॉजी को करने के लिए हमें अपने ऊपर एक चैलेंज लेने की एक प्रोसेस कर रहे हैं और ये जो चैलेंज होगा हमारे 20 डेज का और 20K का हमारा चैलेंज होगा कि हम 20,000 को किस प्रकार से 20,000 कैपिटल को 20 दिन के लिए किस प्रकार से हम सेविंग कर सकते हैं या उसको बचा कर आगे प्रॉफिट जनरेट करते हैं या लॉस जनरेट करते हैं। तो हमने अपने लिए ये जो चीज़ें हमने रखी हैं, निफ्टी 50 5K कैपिटल, 2 ट्रेड, 15% लॉस या 15% प्रॉफिट, किल स्विच, डेली एनालिसिस, ये जो हमने चीज़ें रखी है ये हमने अपने लिए एक बाउंडेशन बनाई है कि हम इस बाउंडेशन से, इस सर्किल से हम बाहर नहीं निकलेंगे और ये सर्किल ही हमारे लिए एक सेफ्टी गार्ड होगा। तो इस तरह से हम अपने जो नेक्स्ट जो 20 डेज का और 20K का जो अपना जो चैलेंज है उसको हम शुरू कर रहे हैं और हम इसमें कितना सफल होते हैं कितना नहीं सफल होते हैं तो वो चीज़ हम इसमें देखेंगे और बीच में लास्ट में हम देखेंगे कि हम अगर इसमें सफल हुए तो क्यों सफल हुए और यदि हम इसमें विफल होते हैं तो क्यों विफल होते हैं। तो ये अपना फिलहाल का अगले का दिन की चीज़ें होंगी। अब आ जाते हैं हम अपने कि अपने एनालिसिस पे देख लेते हैं। तो हम निफ्टी फिफ्टी क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का नहीं करेंगे। उसका हमने रीज़न बताया कि इसमें जो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो हम उसमें ये लगभग 20-30% का जो एसएल होता है वो आसानी से कट हो जाता है, तो इसलिए हम उसमें फिलहाल नहीं जाएंगे। एक बिगिनर तौर पर हम इस चीज़ को देख रहे हैं। तो
मैं आपसे आशा करूँगा कि आप मुझे इस पे सपोर्ट करें, और जैसा भी आप, अगर पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं। लेकिन ये मैं जो चीज़ें बना रहा हूँ, एक जो ग्रामीण परिवेश या जो जिसका बैकग्राउंड कभी ट्रेडिंग का नहीं रहा है, किसी फैमिली बैकग्राउंड है, या जिसके आसपास का माहौल ऐसा नेगेटिविटी का है कि चारों तरफ यही है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो उस चीज़ को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि आखिर वो लॉस होता क्यों है। तो ये जो मेरे 20 दिन का जो चैलेंज है, मैं चाहूँगा कि आप कम से कम आगे नहीं तो कम से कम मेरे साथ 20 दिन बने रहें, और मेरे इस चैनल की जो वीडियो है उसको आप लाइक सब्सक्राइब करें, कि जिससे हम हमारे बीच में एक एक ट्रेडिंग कम्युनिटी का हमारे पास एक चैनल बने, और हम अपने जो डिस्कस है उसको आपस में शेयर कर सकें। तो चलते हैं निफ्टी 50 का पहले एनालिसिस कर लेते हैं। तो फिलहाल हम देखते हैं फंडामेंट की कैंडल को यदि हम देखें, सॉरी वीकली कैंडल को यदि हम देखें, तो हमने कल भी इस बात को हमने कहा था कि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी जो विक्स बन के आ रही है, निश्चित रूप से यहाँ पे ये इसको क्लियर करने के लिए मार्केट आ सकता है। तो निश्चित रूप से हमें ये तो पता लग गया कि मार्केट अभी वीकली टाइम फ्रेम पे अभी यहाँ पर आपके बियरिश है। तो अब इसको हम देख लेते हैं कि हमें जो अपन का जो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो हमारे पास निकल कर आ रहा है लगभग 21,800 का सपोर्ट है। तो फिलहाल इसको हम कर लेते हैं कि हमारे पास रहा 21,800। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो हमारे पास 21,490। ठीक है, तो हमने सपोर्ट फाइंड आउट कर लिए। ऊपर की ओर हमको रेजिस्टेंस कहाँ फील हो सकता है वो देख लेते हैं हम। ये हमारा क्लियर रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस है 22,150 के आसपास। अब हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट वीकली चार्ट पे हमने ड्रॉ कर ली है, और यदि हम इस पे देखें तो हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती नजर आ रही है कि मार्केट किस प्रकार से अपने आप को यहाँ पर अपने आप को एक चैनल में फंसाया हुआ है, और इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, और इस तरह से इसने अपने आप को चैनल में फंसाया हुआ है। हम यहाँ पे विक्स से भी विक मिला रहे हैं, और बॉडी से बॉडी भी मिला सकते हैं, वो हम अगले जो वीडियो उसमें बात करें। पहले हम यहाँ पे विक से विक को मिला रहे हैं। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे पता लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर अपने आप को इस चैनल को उसने तोड़ दिया है, और वापस इस चैनल को इसने क्या ये वास्तव में ये चैनल को तोड़ा है, ये वास्तव में इसने रियल ब्रेकडाउन दिया है, नहीं दिया, तो उसको इसने वापस यहाँ पे चेक किया है। अब यहाँ पे इसने अपने आप को होल्ड किया है। अब निचले तौर पे जो सोमवार का जो दिन होगा वो इसके लिए डू और डाई वाली स्थिति होगी। यदि मार्केट 21,150 के ऊपर अपना वो होल्ड करता है तो ये वापस इस चैनल में ऊपर की ओर फंस जाएगा, और ये अगर ये इसके नीचे जाता है लगभग 21,980 के आसपास से, यदि ये इसके नीचे जाना शुरू करता है तो हम इसको एक तेज फास्ट सेलिंग आ सकती है, और जो इसको फर्स्ट 21,850 आराम से हमारे पास ये 150 पॉइंट का जो मोमेंट आगे हमें नीचे की ओर मिल सकता है। और यदि इसको यदि ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास नीचे का लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट का हमें एक गैप फिल करने के लिए हमें और मिल जाएगा। ये एक दिन में करे या 2 दिन में करे वही देखने वाली बात होगी, लेकिन जब भी ये अगर नीचे का साइड आएगा तो बहुत ही फास्ट यहाँ पर आएगा, और यहाँ पे बहुत ही एक रेड कैंडल हमको बनती नजर आएगी। हो सकता है एक दिन में इसको कर ले, या फिर यदि इसका परसेंटेज वाइज हम देखते हैं तो कितना परसेंट बनता है, लगभग 2.25%। तो 2.25% हो सकता है कि इसको एक दिन फिल कर ले, क्योंकि यहाँ पे यदि बड़ी कैंडल देखें ये कैंडल भी लगभग 2% की है, तो 2.25% का यदि नीचे का इसका फुल वो देखें तो कितना परसेंट की बनी थी, लगभग हाँ 2.5% की। ये जो रेड कैंडल 2.5% की बनी थी, तो 2.25% की ये हमें यहाँ पे मिल सकता है नीचे की ओर ब्रेकडाउन। अब यदि इसको ओवरली चार्ट पे यदि हम देख लेते हैं तो ओवरली चार्ट पे निश्चित रूप से हमें यहाँ पे अपना जो ट्रेंड है नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल हम यहाँ पे अपनी एक और लाइन खींच लेते हैं, और इसके नीचे नीचे हम डाउन साउंड का ट्रेंड ही बनाएंगे। तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे। इसके नीचे हम बियरिश हैं, इसके ऊपर गए तो हम थोड़ा वेट करेंगे इस एरिया के पास।
इस एरिया के पास हम वेट करेंगे, मार्केट को करने दो कुछ करना है, और जो पैटर्न बनेगा उसके ऊपर हम ऊपर की ओर छोटी ट्रेड ले सकते हैं कम पॉइंट के लिए। यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न बनता है नेगेटिव तो हम नीचे की ओर जा सकते हैं और आसानी से नीचे की ओर प्ले कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन हमारा जो पर्पस और रहेगा कि हम नीचे की ओर ही ट्रेड को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जब तक ऊपर जा रहा है जाने देंगे, कोई ज़रूरी नहीं। हम अपने जो हमने जो अपना जो डिसिप्लिन का जो सर्कल बनाया है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।